हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSIR UGC नेट केमिकल साइंस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो जैसा कि आपको पता होगा, केमिकल साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी यहाँ पर होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, like chemistry in nanoscience and technology, catalysis and green chemistry, medicinal chemistry, supramolecular chemistry, environmental chemistry। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मेजर पार्ट होता है उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर गिवन है वो है केमिकल पीरियोडिसिटी। हम क्लास 11th एंड 12th में भी केमिकल पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो होगा केमिकल पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा सेकंड टॉपिक जो रहता है वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। सो होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ना होगा, इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन थर्ड टॉपिक इज concept of acids and bases, hard soft acid base concept and non aqueous solvent। थोड़ा इजी पार्ट है ये, तो एसिड बेस वाला पार्ट भी यहाँ पर गिवन है और कंपैरेटिवली इजी होता है ये। देन फोर्थ टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा वो होगा मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स हम क्लास 11th 12th में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो यहाँ पर वैसे सेपरेटली दिया होगा, पर यहाँ आपको मेन ग्रुप पढ़ना है और उनके कंपाउंड्स पढ़ने हैं। साथ ही एलोट्रोपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंपाउंड्स, ये भी हमें यहाँ पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ पर हमें लग रहा है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। होमोजेनेसिस, कैटालिसिस, ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है। देन केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स, छोटा सा टॉपिक है। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स पढ़नी है। देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द CSIR पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपको पढ़ना होगा फोटो सिस्टम्स, पॉरफायरिन्स, मेटेलो एंजाइम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन्स। ओके, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हर जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। सो कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, रमन, NMR, EPR, मॉसबर, UV विजिबल, NQR, MS and electron spectroscopy and microscopic techniques, right? लास्ट पार्ट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री गिवन है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूजन एंड फ्यूजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स एंड एक्टिवेशन एनालिसिस, तो ये वाले सारे टॉपिक्स आपको यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ आता है फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में भी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने होंगे। एक चीज़ और, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करती हूँ तो यहाँ 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, जिसमें से एक तो आता है ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड्स, बायो इनऑर्गेनिक ले लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है, जो यहाँ आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 3 से 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 50-60% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका इन 3-4 टॉपिक्स में ही कवर हो जाता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है क्वांटम मैकेनिक्स, तो पूरी क्वांटम आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगी। इसमें आएगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स, ऑपरेटर अलजेब्रा, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर,
and hydrogen atom. Hydrogen atom including shapes of atomic orbitals, orbitals and spin angular momenta tunneling. तो ये वाला सारा आपको यहाँ पढ़ना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, क्वांटम में. देन सेकेंड टॉपिक इज अप्रोक्सीमेट मैथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, देन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स, पर्टर्बेशन थ्योरी अप टू द सेकेंड ऑर्डर इन एनर्जी एंड एप्लीकेशंस. देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स एंड एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल. तो ये कुछ टॉपिक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना रहेंगे. देन केमिकल बॉन्डिंग इन डायएटॉमिक्स, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ MO एंड VV थ्योरीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज. देन हकल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी. यस, ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चंस यहाँ आते हैं एग्जाम में, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप्स, कैरेक्टर टेबल्स एंड सिलेक्शन रूल्स. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के. आगे चलते हैं. अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है यहाँ पर, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, IR, रमन, सिलेक्शन रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी यहाँ पढ़नी होगी आपको. Then chemical thermodynamics, statistical thermodynamics, electrochemistry, chemical kinetics and colloids and surfaces, solid state, polymer chemistry and data analysis. अब आप देख रहे होंगे कि ये जो टॉपिक्स मैंने अभी यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनका जो बेसिक होता है वो हम क्लास 11th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो आप पहले वहाँ से वो बेसिक क्लियर कीजिएगा, उसके बाद इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं. इसके जो टॉपिक्स हैं लाइक लॉज, स्टेट्स एंड पाथ फंक्शन, देयर एप्लीकेशंस, थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, मैक्सवेल रिलैक्सेशन, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया. ओके, तो ये टॉपिक्स हैं, आप रीड कर सकते हैं यहाँ से. और उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, partition function and their relation to thermodynamic quantities, calculations for model systems. Then electrochemistry अपने आप में एक बहुत important topic है. chemical kinetics, colloids and surfaces, solid state बहुत simple topic है. अगर आपने 12th level तक का भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. उसके अलावा कुछ थोड़ा हायर लेवल आपको देखना होगा, तो उसमें ब्रैग्स लॉ आ जाएगा, बैंड स्ट्रक्चर आ जाएगा सॉलिड का, तो वो आप पढ़ सकते हैं. देन पॉलीमर केमिस्ट्री में मोलर मासेस, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है. और लास्ट यहाँ पर डेटा एनालिसिस. अगर फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो क्वांटम इंपॉर्टेंट होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है. तो उसके अलावा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हैं, ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हैं आप. केमिकल काइनेटिक्स का बहुत वेटेज होता है, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और ये उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, तो आप इन टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर कर सकते हैं. सो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग रेजियो एंड स्टीरियो आइसोमर्स. देन स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा है, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड्स, स्टीरियो जेनेसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, इनेंशियो सेलेक्टिविटी, डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड एसिमेट्रिक इंडक्शन. तो ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का सिलेबस है. देन एरोमेटिसिटी आपको पढ़ना है, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, जनरेशन एंड रिएक्शंस. देन ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ना है, जनरेशन, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बेनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, बेंजीन एंड नाइट्रीन्स. Then organic reaction mechanism involving addition, elimination, substitution reactions, electrophilic, nucleophilic or radical species. Determination of reaction pathway. Okay.
देन नेक्स्ट इज कॉमन नेम्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ नेम रिएक्शन पढ़नी है आपको। एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। देन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट्स। रिएजेंट्स पढ़ने हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएजेंट्स। ओके, कीमो, रेजियो, स्टीरियो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस। देन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ना है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरिसाइक्लिक इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, साथ साथ पेरिसाइक्लिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 और 2 हेट्रो एटम्स, ये पढ़ना है आपको। देन केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत सिंपल रहता है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स इसे छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पर इसका भी एग्जाम में अच्छा वेटेज होता है। लो वेटेज है बट हाँ, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एट लास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है यहाँ पर। सो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है आपको, जिसमें आएगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, UV विजिबल, प्रोटॉन NMR, कार्बन 13 NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। और साथ ही इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये था CSIR UGC नेट केमिकल साइंस का सिलेबस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड जो मैंने चैनल पर अपलोड की है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं।